नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं बन महाराज इंस्टीट्यूट में, जो रमन रेती मार्ग में स्थित है। हमारे साथ पाठक जी मौजूद हैं, यहाँ के फैकल्टी हैं। पाठक जी, आज एक विशेष प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, बच्चे बहुत उत्सुक हैं और बच्चों के हाथ में ट्रॉफी लगी हुई है, सर्टिफिकेट्स लगे हैं, ये क्या है? आज प्राइज़ एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमने ऑर्गेनाइज़ करी है। एक्चुअली बच्चों को मोटिवेट करना, उन्होंने पूरे सेशन में जो भी कुछ पार्टिसिपेशन अपना दिया स्पोर्ट्स में और एकेडमिक परफॉर्मेंसेस उनकी थी, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में उन्होंने पोजीशन हासिल की है, और तमाम एक्टिविटीज़ जो इनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, जैसे कि सेबी का कार्यक्रम होना या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इनके पीडीपी प्रोग्राम्स। तो ये आज उनको हम एप्रिसिएट करने के लिए और आगे के लिए भी मोटिवेट करने के लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का आज हमने कार्यक्रम रखा है। तो बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और उनको उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सर्टिफिकेट और प्राइज़ और ट्रॉफी हमने दिए हैं। जी, ये जो विद्यार्थी हैं यहाँ, जो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं ट्रॉफी लेके, किस चीज़ के लिए मिला आपको? सर ये हमें क्या नाम है आपका पहले? सर मेरा नाम मिस्टर कशिश मेहता है। मुझे ये क्रिकेट के लिए मिला है। हमने इस टूर्नामेंट में इस क्रिकेट में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करके हमें ये ट्रॉफ़ी मिली है। और ये कॉलेज मेरे बहुत ही अच्छा कॉलेज, यहाँ पे स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको स्टडी के बारे में बहुत अच्छा समझाया जाता है, और साथ में स्पोर्ट्स में मेन है, जो कि क्रिकेट बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आपने भी एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है, शायद आपके पास 2-3 है, सारे हैं क्या? आपके ही हैं? तो वो भी दिखाइए कि क्या क्या चीज़ के लिए आपको मिला है। कैरम है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है एंड क्रिकेट है, और एक NISM करके हमारे कॉलेज में एक वो हुआ था, उसका है। किस चीज़ के रिलेटेड है ये NISM? NISM में हमें उसके बारे में बताया गया था, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ यंग सिटीजन्स। ये किसके द्वारा मतलब जो ऑर्गेनाइज कराया गया था, ये किससे कराया? ये कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा गर्ग है। एक कॉलेज जब हम ज्वाइन करते हैं कृष्णा जी, तो एक मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये कॉलेज मेरे मन मुताबिक है या नहीं। तो इस कॉलेज को ज्वाइन करने के समय आपके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस थे? सबसे पहली बात, मुझे जो BBA है वो यहाँ पर सबसे अच्छी और सबसे सही उस प्राइस में कराई जा रही है, प्लस पास की वजह से सबसे सही। और कॉलेज का माहौल इतना अच्छा है, मैंने इतना सुना था कॉलेज के माहौल के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिशन लेना पर्याप्त समझा। आपके पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, किस किस चीज़ के लिए आपको मिले? ये क्लास में फर्स्ट रैंकिंग के लिए है, और दूसरा है निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट आने के लिए। देन निज़्म का है एक सर्टिफिकेट, और एक क्रिकेट का सर्टिफिकेट है। सारे फर्स्ट हैं। किस चीज़ को ये बिलोंग करते हैं? ये सारे कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, और एकेडमिक्स को भी जो है बिलोंग करते आप हैं। एक महिला हैं, मैं ये पूछूंगा कि जब कॉलेज हमने ज्वाइन किया था तो उस समय आपके अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, सिक्योरिटी रीज़न से, माँ बाप भेजेंगे, क्या एटमॉस्फेयर होगा, कॉलेज स्टार्टिंग में कैसा होगा, फैकल्टी कैसी होगी, फ्रेंड्स कैसे होंगे, पढ़ाई कैसी होगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं, प्लेसमेंट होगा कि नहीं, तो वो सारी चीज़ों का क्या निचोड़ निकलता है? यहाँ पर आके जो शुरू में आई तब तो काफ़ी सवाल थे, पर कॉलेज में आके पता चला कि जो टीचर्स हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली है, बाकी जो कलीग्स मिले वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे, सभी सपोर्टिव थे, और एक तरीके से पॉजिटिव कंपटीशन था वो क्लास में जो था। बाकी कॉलेज की तरफ से काफ़ी प्लेसमेंट्स भी मिले, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स मिले, काफ़ी ट्रेनिंग्स मिली, तो एट द लास्ट कंक्लूजन काफ़ी अच्छा रहा। रजनी जी ने पूरा ब्रीफिंग कर दिया है कॉलेज के बारे में। एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज हुआ कॉलेज में, इसके लिए अदर कॉलेजों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं। अगर हम एक प्लेसमेंट की बात करें तो उसकी तैयारियां भी बच्चों को शायद कॉलेज में नहीं मिल पाती है। तो उस रिगार्डिंग मैं जानना चाहूँगा कि वो सारी चीज़ें आपको यहाँ उपलब्ध हो पाई? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं BCA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जैसे मैं इस कॉलेज में आया था तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ कुछ प्लेसमेंट्स होते होंगे, बट इसके अपोजिट हुआ बिल्कुल, क्योंकि रियलिटी अलग थी। यहाँ प्लेसमेंट्स होते हैं, और बिल्कुल ही मतलब फॉल्स एक माइंडसेट था मेरा, जो कि मतलब एकदम टर्न हो गया, क्योंकि रियलिटी कुछ और अलग थी। तो प्लेसमेंट्स हुए, यहाँ बहुत सारी कंपनी आती हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे क्यू स्पाइडर है BCA के लिए, BBA मैनेजमेंट के लिए, और भी बहुत सारी हैं। मेडिटेस, यहाँ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने पता किया अपने सीनियर से, जूनियर से, तो मुझे लगा कि हाँ सच में यहाँ प्लेसमेंट्स होते हैं, और अच्छी स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स रखे भी जाते हैं टाइम टू टाइम। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस सही रहा अब तक। कॉलेज का जो परफॉर्मा है वो तो इन लोगों ने, जो परफॉर्मेंस है वो इन लोगों ने बयां कर दिया। एक इंटरव्यू हम न्यूज़ 11 के माध्यम से भी ले लेते हैं।
जस्ट अबाउट योर सेल्फ अगर मैं पूछूं, क्योंकि कल को आप अगर प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो कैसे अपने आप के बारे में ब्रीफ करेंगे, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम लविशा अरोड़ा है। मैं ये बताना चाहूँगी कि कॉलेज के माध्यम से मुझे मेरा स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे कि मेरे क्लासमेट्स ने बताया आपको पहले कि कॉलेज का एनवायरनमेंट, हमने बाहर से कुछ और रिव्यूज़ हमें मिले थे, पर अंदर आने के बाद हमें पता चला कि कॉलेज का प्लेसमेंट्स वगैरह और सारी चीज़ें कैसी हैं। तो अगेन कॉलेज में जो प्रोग्राम्स हुए, वेबिनार, सेमिनार्स, उनकी वजह से मेरा स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले मैं थोड़ी शाय टाइप की स्टूडेंट थी, पर इन 3 ईयर्स में अभी फाइनल बीबीए फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरा नेचर बहुत ज़्यादा ओपन अप हुआ है इन सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से, एकेडमिक एक्टिविटीज़ की वजह से। तो मुझ में बहुत ज़्यादा इन 3 ईयर्स में इम्प्रूवमेंट आया है, तो मुझे इस बात के लिए अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं तो उस समय सबसे पहला क्वेश्चन होता है अबाउट योर सेल्फ का, तो उस बारे में आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे? If I have to tell about myself, then I would say that I am a hardworking student and I am a responsible person and an organized person. That's all. बस इतना छोटे से शब्दों में आपका क्या नाम है? वृंदा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? वृंदावन से ही हैं। वृंदावन हाँ से। जी। कैसा एटमॉस्फेयर है कॉलेज का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं हमें होता है कि रैगिंग ना हो और जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए, तो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब एकदम रैगिंग फ्री कॉलेज है यहाँ। सीनियर्स भी हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, जैसे अभी भी मेरे साथ सीनियर्स थे, तो सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। टाइम मैनेजमेंट? हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो गुड। लाइक हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो गए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए और अदर स्पोर्ट्स भी हैं। हर चीज़ मतलब एक तरीके से मैनेज होके चलता है। मुस्कान। कैसा है कॉलेज का एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें? कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, रैगिंग फ्री है। और मैं तो एक्चुअली बरसाना से और आती हूँ यहाँ पे कॉलेज पढ़ने के लिए, क्योंकि बरसाना के आसपास इस लेवल का कोई कॉलेज नहीं है जहाँ की स्टडीज़ भी अच्छी हो और एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। हमारे टीचर्स भी हमारी कभी भी कोई भी थ्योरी हो सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, कोई राइवलरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे डाउट्स होंगे मन में, क्या क्या थे वो? यही डाउट्स थे कि पता नहीं कॉलेज में मैं एडजस्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अब जैसे मैं एकदम अलग जगह से आ जाती हूँ, बरसाना से बहुत दूर हो जाता है, मेरे कोई फ्रेंड्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स भी बन गए और मैं अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट भी हो गई। ट्रांसपोर्टेशन दिया कॉलेज ने या सेल्फ आते हैं? नहीं, मैं यहीं पे शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा, शिफ्ट हो गए हैं। तो मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है कॉलेज का, उसको आप कैसे देखते हैं? प्लेसमेंट का क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं मैं उन सब में सेलेक्ट हो चुकी हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग सिखाते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी है और हम आसानी से प्लेसमेंट हमारी हो जाती है। हमारे साथ एकेडमिक हेड हैं अभय सिंह जी। सर, बच्चों के लिए क्या फोकस रहता है आप लोगों का? किस तरह टारगेट आप लोग जो ओरिएंटेड होता है उन बच्चों के लिए, वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं? सर, एकेडमिक के अलावा हमारे पास जो टीएनपी है हमारा, वो बहुत ही इनरिच है, ताकि बच्चों का जो प्लेसमेंट है और बच्चों का जो हमारा स्किल्स हैं वो डेवलप करने के लिए हम लोग जीडीपीआई की क्लासेस जो है, कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस हैं, हम लोग ये ऑलरेडी लगाते हैं पहले से, ताकि बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है जब वो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज में बैठे तो वो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही अपने टारगेट को अचीव कर सके और उसको बेटर कंपनीज जो हैं प्रोवाइड हो सकें और अच्छा पैकेज मिले। तो हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारी जो भी कोशिश होती है वो ये होती है ताकि हम बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेसमेंट अच्छे से अच्छी कंपनी में करा सकें, और न सिर्फ उनका एकेडमिक बल्कि उनका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हम इंक्रीज़ कर सकें। थैंक यू। तो बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ जो बन महाराज इंस्टीट्यूट है वो अपने बच्चों को वो चीज़ें मुहैया करा रही है जिसके लिए बच्चे कॉलेज से बाहर जाते थे। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो बच्चे स्पोकन क्लास के लिए बाहर जाते थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इंक्रीज़ करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, यहाँ तक कि इंटरव्यू स्किल्स किस तरह डेवलप करें उसके लिए भी बच्चों को अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो बाहर इंस्टीट्यूट को देनी पड़ती थी, क्योंकि वो अपने उस स्किल्स को जब जॉब के लिए जाएं तो वहाँ पर अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि बन महाराज आज इस समय जो सिचुएटेड है यहाँ वृंदावन में, उसने वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए पिटारा सा खोल दिया है। जो वो बच्चे जो वीक बच्चे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो अभय जी ने वही बताया कि हम उन बच्चों को टारगेट करते हैं कि जो बच्चे उस कम्युनिकेशन स्किल्स में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या इंटरव्यू स्किल्स में कमज़ोर लगते हैं, हम उनको टारगेट करके उन पर
अपना समय खर्च करते हैं और उनको उस लायक बनाते हैं कि जब कंपनी हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आए तो ना कंपनी निराश हो और ना उस बच्चे के चेहरे पर निराश की झलक दिखे। तो बिल्कुल हम कहेंगे कि इस समय जो बन महाराज कॉलेज है वो अपने बच्चों को वो सुविधाएं मुहैया करा रही है, वो पढ़ाई मुहैया करा रही है जिसके लिए एक माँ बाप का सपना होता है। और शायद उस सपने के बाद माँ बाप के चेहरे पे खुशी झलकती है और आज आपने बच्चों के चेहरों पर भी वो खुशी झलकी हुई देखी होगी जब उनके हाथ में एक साथ 5-5 सर्टिफिकेट जब इसी ग्राउंड में उन बच्चों को मुहैया हुए थे। तो मैं बिल्कुल धन्यवाद दूंगा उस कॉलेज को जहां आज बच्चों के लिए अपने पिटारे को खोला गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।